एपिसोड शुरू होता है और यहाँ पर स्काइपिया की पुलिस फोर्स को दिखाया जाता है जो स्ट्रॉ हैट पायरेट से बोलती है कि तुम सबको स्काइपिया में इनलीगली घुसने के लिए सज़ा मिलेगी, जिसे सुनकर सब काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। लूफी ये सुनकर बोलता है कि इनलीगली से तुम्हारा क्या मतलब है। पुलिस ऑफिसर लूफी से बोलता है कि तुम सबको सज़ा मिलेगी क्योंकि तुम सबने रूल तोड़ा है, जिसे सुनकर पगाया बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये लोग बुरे नहीं लगते। पीछे से रॉबिन बोलती है कि मैं समझ गई क्योंकि हमने एंट्री फीस नहीं दी थी, जिसे सुनकर उसॉप बोलता है कि तुमने सही बोला, पर अमेज़न ने बोला था कि हम फिर भी जा सकते हैं। पुलिस ऑफिसर ये सुनकर बोलता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि हेवन जजमेंट के हिसाब से इनलीगल एंट्री एक 11 नंबर का क्राइम है और अगर तुम अपनी सज़ा मान लो और हमें एंट्री फीस दे दो तो तुम सब बच सकते हो। जिसे सुनकर शांजी बोलता है कि तो फिर हमें कितनी फ़ीस देनी है। पुलिस ऑफिसर बोलता है कि अब तुम्हें 10 गुना ज़्यादा फ़ीस देनी होगी और अगर मैं इसे बेरीज में कन्वर्ट करूं तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें हमें 7 मिलियन बेरीज देनी होगी। जिसे सुनकर शांजी बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा है। पुलिस ऑफिसर बोलता है कि अगर तुमने पैसे देने से मना करा या फिर हमसे लड़ाई करी तो ये बात जान लो कि हम सब गॉड इनुरू के लिए काम करते हैं और अगर तुम सब ने कोई भी हरकत करी तो तुम्हारा क्राइम नंबर और भी ऊपर चला जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। और इसके बाद हमें स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को दिखाया जाता है जो और किसी टॉपिक पर ही बात कर रहे होते हैं, जिसे देखकर वो पुलिस ऑफिसर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर यहाँ पर नामी को दिखाया जाता है जो बहुत तेज़ी से स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की तरफ आ रही होती है और वो बोलती है कि मुझे सबको ये बात बतानी होगी कि हम सब एक बड़े खतरे में हैं। फिर यहाँ पर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी बोलता है कि ये सब छोड़ो, वैसे भी हमें उस जगह पर जाना चाहिए जहाँ पर जाना सख्त मना है। जिसे सुनकर उसॉप लूफी से बोलता है कि हम सब वहाँ पर नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे ये लगता है कि नामी कुछ ही देर में वापस आ जाएगी। जिसे सुनकर चॉपर बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। उसॉप ये सुनकर चॉपर से बोलता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, क्या तुम्हें ये बात नहीं पता कि लूफी उस जगह पर जाना चाहता है जहाँ पर जाना सख्त मना है और अगर हम सब वहाँ पर गए तो हम सब भगवान के हाथों मारे जाएंगे। और इसके बाद वो बोलता है कि हम सब नामी के आने का इंतज़ार करेंगे क्योंकि अगर वो यहाँ पर आ गई तो लूफी भी उस जगह पर नहीं जा पाएगा और मुझे ये लगता है कि नामी के पास 7 मिलियन बेरीज भी ज़रूर होंगे। और इसके बाद उसॉप उस पुलिस ऑफिसर से बोलता है कि हमने फैसला कर लिया कि हम सब आपको 7 मिलियन बेरीज दे देंगे, बस आप हमारी एक साथी के आने का वेट करें। और इसके बाद उसॉप बोलता है कि मुझे पक्का पता है कि नामी यहाँ पर ज़रूर आएगी। और इस सब के बाद सब लोग नामी के आने का इंतज़ार करने लगते हैं। यहाँ पर लूफी पगाया से बोलता है कि इसे जल्दी से ठीक कर दो, जिसे देखकर पुलिस ऑफिसर बोलता है कि ये तो एक वेवर है। और इसके बाद वो लूफी से बोलता है कि स्काइपिया की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना इनलीगल है और इसके लिए तुम्हें सज़ा मिलेगी। जिसे सुनकर लूफी उस पुलिस ऑफिसर से बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तभी ये सारी की सारी बातें उसॉप सुन लेता है और वो वहाँ पर आकर लूफी को वहाँ से ले जाता है। जिसे देखकर पुलिस ऑफिसर बोलता है कि पुलिस से इस तरह से बात करना एक क्राइम है और इसके लिए उन सबको सज़ा मिलेगी। फिर यहाँ पर लूफी, चॉपर और उसॉप को दिखाया जाता है जो फिशिंग कर रहे होते हैं और वो एक बड़ी सी मछली को पकड़ लेते हैं जो कॉनिस पर हमला करने वाली होती है। जिसे देखकर ज़ोरो उस फिश को मारकर कॉनिस को बचा लेता है। जिसे देखकर पगाया ज़ोरो से बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया कॉनिस को बचाने के लिए, पर माफ़ करना क्योंकि तुम एक बड़े खतरे में हो। पीछे से पुलिस ऑफिसर उस फिश को देखकर बोलता है कि अरे ये तो एक प्राचीन फिश है और इसे पकड़ना भी एक क्राइम है और हेवन जजमेंट के हिसाब से ये क्राइम 9 नंबर का क्राइम है। पीछे से लूफी बोलता है कि ये फिश तो टेस्टी लगती है। जिसे सुनकर पुलिस ऑफिसर बोलता है
कि अगर तुमने इसे खा लिया तो फिर हेवन जजमेंट के हिसाब से ये एक 8वें नंबर का क्राइम होगा। सोरो ये सुनकर उस पुलिस ऑफिसर से बोलता है कि अब बहुत हुआ। पीछे से पुलिस ऑफिसर बोलता है कि हमसे इस तरह से बात करना 7वें नंबर का क्राइम है, जिसे सुनकर चॉपर बोलता है कि ऐसे तो ये सब हमें कुछ भी नहीं करने देंगे। उसॉप ये सुनकर बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, चलो सब लोग सो जाते हैं, जिसे सुनकर सब वहाँ पर सो जाते हैं। पुलिस ऑफिसर ये देखकर बोलता है कि तुम सब एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हो और ये एक 6ठे नंबर का क्राइम है, जिसे सुनकर लूफी बोलता है कि अब बहुत हुआ, अब मैं इस आदमी की बैंड बजा दूंगा। फिर यहाँ पर नामी को दिखाया जाता है, जो सामने देखकर बोलती है कि ये तो शायद स्काइपिया की पुलिस है। यहाँ पर शांजी सामने देखकर बोलता है कि नामी सान आ गई, जिसे सुनकर उसॉप नामी से बोलता है कि हम सब इनलीगली आए थे, इसलिए इन सारे पुलिस ऑफिसर को 7 मिलियन बेरीज दे दो। जिसे सुनकर नामी बोलती है कि क्या इन सबको 7 मिलियन बेरीज चाहिए, और ये कहने के बाद वो उस पुलिस ऑफिसर को बहुत तेज़ी से मार देती है और वो बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उस पुलिस ऑफिसर को काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। पीछे से पगाया बोलता है कि ऑफिसर को मारना 5वें नंबर का क्राइम है, जिसे सुनकर कॉनिस सब लोगों से बोलती है कि 5वें नंबर का क्राइम का मतलब ये है कि तुम्हारी शिप को एक बादल पर छोड़ दिया जाएगा जब तक तुम सब मर ना जाओ, और इसलिए ये एक मौत की सज़ा है। पीछे से पुलिस ऑफिसर बोलते हैं कि क्या तुम्हें ये बात पता है कि तुमने ये क्या कर दिया है, जिसे सुनकर नामी बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे वेवर चलाना नहीं आता था, इसलिए मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाई। पीछे से पगाया बोलता है कि ये सब छोड़ो, पहले इस ऑफिसर को मेरे घर पर ले चलते हैं ताकि हम इसे ठीक कर सकें। जिसे सुनकर सब उस ऑफिसर को पगाया के घर पर ले जाने लगते हैं। कॉनिस ये देखकर स्ट्रॉ हैट पायरेट से बोलती है कि मुझे पता है कि आप सब बुरे नहीं हैं, इसलिए आप सब इस मौके को मिस मत करना और उन सब के वापस आने से पहले यहाँ से चले जाना। और ये कहने के बाद वो अपने घर की तरफ जाने लगती है। यहाँ पर नामी सबसे बोलती है कि हम सब और देर यहाँ पर नहीं रुक सकते, इसलिए हम सबको यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पर कॉनिस और उसके पापा के साथ रहे तो फिर वो सब भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो अच्छा तो यही होगा कि हम सब उन सारे ऑफिसर के आने से पहले यहाँ से चले जाएं। जिसे सुनकर लूफी नामी से बोलता है कि हम सब तो खतरे में पड़ते रहते हैं, पर जबकि कॉनिस और उसके पापा ने कुछ भी नहीं करा तो जो कोई भी उन्हें अरेस्ट करेगा वो गलत होगा। नामी ये सुनकर लूफी से बोलती है कि अगर हम यहाँ पर रुके तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। और तभी पीछे से वहाँ पर वो सारे पुलिस ऑफिसर वापस से आ जाते हैं, जो बोलते हैं कि हम सब तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे। और ये कहने के बाद वो सब लूफी पर अपना बादल वाला अटैक करते हैं, पर लूफी उस अटैक से बच जाता है और इसके बाद वो अपने डेविल फ्रूट की मदद से एक ही बार में सारे के सारे पुलिस ऑफिसर को मार देता है। यहाँ पर उसॉप ये देखकर बोलता है कि मैंने जैसा लूफी को सिखाया था उसने बिल्कुल वैसा ही करा, जिसे सुनकर चॉपर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। यहाँ पर कॉनिस लूफी से बोलती है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो कि तुमने इन सबको एक ही बार में हरा दिया। पीछे से वो ऑफिसर बोलता है कि ये सब ताकतवर नहीं बल्कि बिल्कुल पागल हैं, क्योंकि इन सब ने हमें मारा है और हेवन जजमेंट के हिसाब से ये एक 2nd नंबर का क्राइम है और इसकी सज़ा तुम्हें भगवान के पुजारी देंगे।